अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, स्ट्रेंजर सजेशंस की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन, आज की बात शुरू करते हैं। एक गांव में एक जोड़ा रहा करता था। एक दिन मियाँ बीवी में आपस में किसी बात पे बहस शुरू हो गई और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि उनकी आपस में अनबन हो गई। बात नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि बातचीत बंद हो गई। इतनी देर में दरवाजे पे दस्तक हुई। शौहर बाहर गया, दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसका कोई रिश्तेदार दूसरे गांव से उसके घर मेहमान बन के आया था। शौहर वापस अंदर आया। उसने बीवी से कहा कि मेरा फलां रिश्तेदार मेहमान बन के आया है, तुम उसके लिए खाने का इंतज़ाम करो। बीवी, जो अब तक थोड़ी देर पहले वाले माहौल के ज़ेर असर थी, मुझसे मैं कहने लगी कि मेहमान तुम्हारा है, तुम उसकी खातिरदारी करो। ना मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए। ये सुनकर वो आदमी खामोश हो गया और दिल में सोचने लगा कि लड़ाई तो मेरी और मेरी बीवी की हुई है और तकरीबन हर मियाँ बीवी में ही लड़ाई होती है, लेकिन इसमें बेचारे मेहमान का क्या कसूर। और अगर मेरे मेहमान को ये बात पता चल गई कि मेरी और मेरी बीवी की लड़ाई हुई भी है तो ये बात मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगी। और अगर इसने ये बात जाकर दीगर ख़ानदान के अफराद को बता दी तो मेरे लिए और ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस होगा कि मेरी और मेरी बीवी की आपस में नहीं बनती। ये सोचकर वो उदास हुआ। अचानक उसके दिल में ख़याल आया कि क्यों ना इस वक्त अपने करीब रहने वाले अपने भाई से मदद ली जाए। वो अपने भाई के घर चला गया और वहाँ जाके कहने लगा कि भाई, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। छोटे भाई ने जो बड़े भाई को देखा तो पूछा, जी भाई बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि भाई, इस वक्त फलां रिश्तेदार मेरे घर में मेहमान है और आज इत्तेफाक से तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं, जो वो उसके लिए खाने का एहतमाम कर सके। तुम ऐसा करो कि एक मेहमान का खाना बनवा कर मेरे घर भिजवा दो। छोटे भाई ने कहा, भाई ये कौन सी बड़ी बात है, आप इत्मीनान से घर जाइए, भाभी की तबीयत ठीक नहीं, मैं मेहमान के साथ साथ आपका और भाभी का खाना भी भिजवा देता हूँ। तसल्ली बख्श जवाब सुनकर उस आदमी को इत्मीनान हुआ। वो वापस अपने घर की तरफ शुक्र अदा करता हुआ आया कि चलो आज अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली, मेहमान के सामने शर्मिंदगी से बचा लिया, अब मेहमान कम से कम खाना तो खा सकेगा। वापस आया, मेहमान खाने का रुख किया, देखा मेहमान सो रहा है। उसने सोचा सफ़र से थका हुआ आया है, बेहतर है थोड़ी देर आराम कर ले, जब तक खाना भी तैयार होके आ जाएगा फिर मज़ीद बातचीत करूँगा। उसके आराम में खलल न पड़े, ये सोचकर वो घर के अंदर चला गया। अब जो घर के अंदर गया तो देखा कि घर के अंदर का मंजर ही बदला हुआ है। थोड़ी देर पहले जो बीवी बिखरी हुई गुस्से में मुंह फुलाए बैठी थी, एक कोने में सर झुकाए ज़ारो कतार रो रही है। उसने तवज्जो ना दी, लेकिन जब बीवी ने शौहर को आता देखा तो और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। अब शौहर के लिए ये बात बाइस तशवीश हुई कि अगर मेरी बीवी के रोने से मेरे मेहमान की आँख खुल गई तो वो लाजमी मुझसे सवाल करेगा कि आखिर क्या वजह है कि जो आपके घर से इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। वो बीवी के पास आया और उससे कहने लगा कि खामोश हो जाओ। उससे अगला मंज़र उसके लिए इंतहाई हैरान कुन था। बीवी दोनों हाथ जोड़े उसके सामने खड़ी थी और बारहा एक ही जुमला कह रही थी कि खुदारा मुझे माफ़ कर दीजिए, खुदारा मुझे माफ़ कर दीजिए। शौहर बहुत हैरान हुआ कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि मेरी बीवी जो थोड़ी देर पहले गुस्से में थी, बात करने की रवादार न थी, अब खुद ही मुझसे माफ़ी मांग रही है। उसने मौके की नज़ाकत को समझते हुए बीवी को खामोश करवाया और उससे कहा, हाँ मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, लेकिन मुझे असल माजरा बताओ कि असल किस्सा क्या है। बीवी ने कहा, जब आपने मेहमान के आने की इत्तला दी तो बेशक मैं बहुत गुस्से में थी। उस वक्त मैंने आपको
جواب دیا کہ نہ میں آپ کے مہمان کی خاطرداری کروں گی اور نہ ہی اس کے لیے کھانا بناؤں گی۔ آپ خاموش ہو کر چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب میرا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مہمان جو اتنی دور سے تھکا ہارا آیا ہے، اس بیچارے کا کیا قصور؟ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے، میں اس مہمان کو بھوکا کیوں رکھوں؟ یہ سوچ کر میں کھانا بنانے کی نیت سے باورچی خانے میں گئی۔ باورچی خانے میں جانے سے پہلے میں نے آپ کو ایک دو بار آپ کو آواز دی، لیکن شاید آپ گھر میں موجود نہیں تھے۔ بہرحال میں نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ جب باورچی خانے میں گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس بزرگ شخصیت ہمارے آٹے کی بوری میں سے آٹا نکال کر ایک چھوٹے تھیلے میں منتقل کر رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میری طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تم حیران ہو نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیوی نے کہا یقین کیجیے خوف کے مارے میری زبان منجمد ہو گئی۔ بزرگ دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئے، دراصل میں وہ رزق لینے آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اس مہمان کے آنے سے پہلے اس کے نصیب کا رزق تمہارے گھر میں بھیج دیا تھا، لیکن اب چونکہ اس مہمان کا کھانا کہیں اور تیار ہو رہا ہے، اس لیے یہ رزق وہاں پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ بزرگ نے مزید مجھ سے کہا، بیٹا مہمان باعث رحمت ہوتا ہے، تمام معاملات اپنی جگہ، لیکن مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ مہمان اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کے آتا ہے، اور مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اپنے حصے کی برکتیں تم نے خود ضائع کر دیں۔ ناظرین، عرض یہ کرنا تھا کہ ہمیں احادیث میں بارہا اس چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ مہمان نوازی کیجیے۔ مہمان اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کے آتا ہے، اور احادیث میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ جب مہمان گھر سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے 70 بلائیں اور مصیبتیں رخصت کر دیتا ہے۔ مانا کہ آج کل کا دور مشکل دور ہے، معاشی حالات سے سب پریشان ہیں، لیکن یقین کیجیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا ایک طریقہ مہمان نوازی بھی ہے۔ اپنے مہمان کی عزت کیجیے، اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ رہنے دیجیے، اور اللہ پر توکل کیجیے، بے شک اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ میری بات پہ غور ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔